कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा परिचिजालम दंडे कामे कामे शुभप्रभावे हीरे जिलाजमान्या संपत्तिवान देवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नरं ओम ओम बम बम हम कम 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 जम जम श्री श्री राधारणी जगावे ओम नमो रते भगवते श्रीमते दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा अभिषेकमेला कालेशिकं मोरप्रवारि बोले ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नरं ओम ओम बम बम हम कम 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 जम जम श्री श्री राधारणी जगावे ओम नमो रते भगवते श्रीमते सर्वोदय करोमि स्वाहा सर्वोदय करोमि। ओम सुदर्शन महाराज चक्रिकते वज्रवर्णी शांति गुरुगुरु अभियानंदराम गुरुगुरु अभ्यानंदराम गुरुगुरु सर्वोत्लानंदराम गुरुगुरु दैवानंदराम गुरुगुरु लोकानंदराम गुरुगुरु देशानंदराम गुरुगुरु यज्ञानंदराम गुरुगुरु जगदकम अनहन दादा पचपच पचपटे कुटकुट क्रमिगम यस्तकम लोकेषु यानि वज्रमकम अभियम क्षे आरोग्यम स्वस्तिरस्तु शिवमस्तु शांतिरस्तु स्वस्तिरस्तु स्वस्तिरस्तु स्वस्तिरस्तु। बहुत सालों पहले, लगभग सन 2003 में जब हम बॉम्बे गए थे, बिरले पार्ला जैन मंदिर के पास जब शायद गोरेगांव या कहीं के लिए विहार हो रहा था, तो रास्ते में जो ही चौपाटी पड़ी, वहाँ से गुजरते गए, देखें कि क्या चलता है, बीच पे से रास्ता था। तो वहाँ पर जाकर देखा कि एक इंसान रेत पर खड़ा हुआ है और पीछे से लहर आ रही है, वापस जा रही है। तो उस समय मेरे मन में आया कि इंसान जब रेत पर खड़ा होता है, इंसान जब रेत पर खड़ा होता है तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, मुझे सूखे में खड़ा रखा है। इंसान जब रेत पर खड़ा होता है तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, मुझे आपने सूखे में खड़ा रखा है। तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मेरे भक्त को तकलीफ नहीं होना चाहिए। सागर की लहरें आती हैं और इंसान को गीला कर देती हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त को तकलीफ नहीं होना चाहिए, सागर की लहरें आती हैं और इंसान को गीला करती हैं। और जैसे ही इंसान गीला होता है तो फिर कहता है हे भगवान, मुझे गीले में खड़ा रखा है, हे भगवान, मुझे गीले में खड़ा रखा है। तो भगवान वापस लहरों को पीछे ले जाते हैं और इंसान वापस सूखे में आ जाता है। तो इंसान का जो मन है कभी तृप्त होने वाला नहीं। सूखा मिले, गीला मिले, ढीला मिले, पीला मिले, लीला मिले, लाल मिले, तृप्त होने वाला ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन में तृप्ति का अभाव है। नाम तृप्ति रखने से कुछ नहीं होगा, नाम अन्नपूर्णा रखने से कुछ नहीं होगा, नाम संतोषी माता रखने से कुछ नहीं होगा, नाम गिरजा देवी रखने से कुछ नहीं होगा, नाम लक्ष्मी देवी रखने से कुछ नहीं होगा। नाम कुछ भी रख लो लेकिन कुछ नहीं होगा। नाम यदि होगा तो काम करने से होगा और आपके अच्छे कर्म आपको यहां नाम दे ना दें, लेकिन प्रभु के पास आपका नाम आरक्षित करा देते हैं। जैसे ही कर्म करोगे
वैसा ही फल आपको मिलेगा। कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे प्राणी वैसा फल मिलेगा प्राणी। ये है दुनिया की रीत और ये है भगवान की प्रीत। कर्म क्या है? कर्म कई तरह से इंसान बांधता है। कर्म बांधते समय इंसान को दुख नहीं होता, लेकिन जब कर्म का फल मिलता है तो इंसान को बहुत दुख होता है। आप विचार करिए, भोजन करते समय तो व्यक्ति को बहुत आनंद आता है, लेकिन जो व्यक्ति भोजन बनाता है उससे पूछो कि भोजन बनाने में कितनी मशक्कत लगती है। आपने तो थाली में नमक नहीं, तो बोला अरे नमक ही नहीं है। अरे भाई, आपकी दृष्टि निगेटिव क्यों होती जा रही है? आप थाली में नमक कम है तो उसके पीछे परेशान हो रहे हो, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी थाली में इतना कुछ तो है, नमक कम है तो क्या हुआ। ये सोच आपकी हो जाएगी तो आप तकलीफ नहीं पाओगे। लेकिन सोच कौन सी है? यहां पूरा सफेद कपड़ा है, उसमें इंसान काला दाग ढूंढ रहा है। पूरे सफेद कपड़े में इंसान काला दाग ढूंढता है, इसलिए जीवन में काला ही काला बना रहता है। अरे आप काले दाग, इतने बड़े कपड़े में 1000 रुपए आपके पास में हैं और उसमें एक सिक्का खोटा है, तो इंसान 999 रुपए का आनंद नहीं लेता, बल्कि एक सिक्का खोटा है, एक सिक्का खोटा है, एक सिक्का खोटा है, इस चक्कर में 999 रुपए का मजा समाप्त कर देता है। अपने जीवन में मजे के लिए काम करते हो चलेगा, आनंद के लिए काम करते हो चलेगा, लेकिन जीवन में ऐसा भी कार्य करने का प्रयास करें जिससे आपके कारण दूसरों को मजा आए। परमात्मा आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन लेने की सामर्थ्य आप में नहीं है। भगवान आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, गुरु आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन लेने की सामर्थ्य आप में नहीं है, लेने की क्षमता आप में नहीं है। और जब मांगने की बारी आती है, एक भक्त मेरे पास आया कि बोले मांगने की बारी आती है तो मैं सबसे आगे हूं, और छोड़ने की बारी आती है तो मैं सबसे पीछे हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले क्यों? बोले मांगने की बारी आती है तो सबसे आगे हूं, छोड़ने की बारी आती है तो मैं सबसे पीछे हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं। जब कभी परेड निकलती है, वो कहते हैं पीछे मुड़, तो आगे वाला सबसे पीछे और पीछे वाला सबसे आगे हो जाता है। तो सबसे पीछे खड़ा है तो कोई बात नहीं, जब भगवान बोलेंगे पीछे मुड़ तो सबसे पहले तेरा नंबर ही छोड़ने में आ जाएगा। तो इसलिए हैरान मत होइए, पीछे मिल रहा है तो कभी पीछे लगा के लाइन में मिल रहा है तो परेशान मत हो सकता है पीछे से शुरुआत हो जाए। गाड़ी के इंजन, ट्रेन के जो इंजन होते हैं, जब ट्रेन चलती है तो एक डिब्बा आगे होता है, और जब ट्रेन का बदलाव होता है तो पीछे वाला डिब्बा सबसे आगे हो जाता है। तो पीछे हैं, आगे हैं, बीच में हैं, इसमें दुखी मत मनाएं, बल्कि हम हैं इसका खुश मनाएं। आप त्याग करने की भावनाओं में हैं, आप छोड़ने की भावनाओं में हैं, इसका मन का आनंद मनाएं। इसका आनंद मत मनाएं कि मुझे तो कुछ त्याग होता ही। अरे कुछ तो त्याग करते हो। एक व्यक्ति आया, महाराज जी मैं कुछ त्याग ही नहीं कर सकता। मैंने कहा झूठ मत बोलो। बोले महाराज जी मैं सच बोलता हूं, मैं कुछ भी त्याग नहीं कर सकता। मैंने कहा झूठ मत बोलो। बोले महाराज जी कैसे यकीन दिलाऊं, ना मैं रात्रि भोजन छोड़ सकता हूं, ना मैं आलू छोड़ सकता हूं, ना मैं बीड़ी सिगरेट तंबाकू छोड़ सकता हूं, ना मैं घर को छोड़ सकता हूं, ना मैं परिवार को छोड़ सकता हूं। आप बताओ कैसे त्याग करूं। मैंने कहा त्याग तो करना पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। बोले नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा छोड़ना पड़ेगा। बोले क्या छोड़ूं। मैंने कहा जब तुम मंदिर से घर की ओर आते हो, घर से मंदिर की ओर जाते हो, तो घर से जब मंदिर की ओर जाते हो उतनी देर के लिए तुम घर छोड़ते हो कि नहीं। आप सब यहां पर आए तो अपना परिवार छोड़ा कि नहीं, घर छोड़कर आए कि नहीं, दुकान छोड़कर आए कि नहीं, ये भी तो छोड़ना है। आज दुकान छोड़कर मंदिर आ रहे हो, कल दुकान छोड़कर कचरी जी की यात्रा करने भी आओगे, सम्मेत शिखर जी की यात्रा करने भी जाओगे। पहले त्याग की भावना तो बनाइए। छोटा छोटा दान। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मंदिर में आते हो, दान देते हो, अपने घर के सबसे छोटे बच्चे से हाथ लगवा के मंदिर की गुल्लक में दान डलवाइए। उसको बचपन से देने के संस्कार पड़ जाएंगे। लेकिन आज हमारी परिस्थिति विपरीत है। बच्चों को रेस्टोरेंट जाने के लिए माता पिता पैसे पकड़ा सकते हैं, लेकिन मंदिर में दान देने की बात आती है तो बच्चों को पैसे पकड़ाते ही नहीं है। तो बच्चा बड़ा होकर क्या करता है, पार्टी सार्टी करता है।
और जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को बचपन से धर्म में लगाया है, वह बच्चा पार्टी सार्टी करेगा भी तो पहले प्रातः काल आकर भगवान का अभिषेक करेगा, गुरुओं को आहार देगा और संध्या काल में अपना काम करे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रातः तो अच्छी करे। लेकिन आज मामला विपरीत है। प्रभु से मांगने में हम पीछे नहीं हैं। मांगिए, और मैं तो कहता हूं मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। मांगना उसी से चाहिए जो खुशी से देता है, लेकिन हम मांगते किससे हैं? जिसके पास है ही नहीं। आप घर में जाकर, परिवार में जाकर मम्मी से कहते हो मम्मी मुझे शांति नहीं मिल रही, मम्मी धीरे मुझसे बोलती है जब से मेरी शांति भंग है, तेरी शांति कहां से आ जाएगी? मम्मी धीरे से कहती है जब से मेरी शादी हुई, जब से मेरी शांति भंग। ऐसे ही हुआ एक बार एक ससुर जी ने, एक बार क्या हुआ, जो शादी हो जाती है आदमी की तो क्या बोलते हैं उसको, जवाई और दामाद और क्या बोलते हैं आपके यहाँ, कुंवर साहब। और तो एक बार ऐसे ही हुआ, एक ससुर ने अपने जवाइयों को सब विदा कर दिया। एक दिन जवाई का, दामाद का, कुंवर साहब का फोन आया, बोले ससुर जी बहुत तंग आ चुका हूं, बहुत परेशान कर रखा है तुम्हारी बेटी ने। ससुर जी बोले कोई बात नहीं, चलता रहता है। अरे बोले क्या चलता रहता है? आपका बुढ़ापा है, हमारी जवानी है। बोले सब चलता रहता है। जब बार बार जवाई ने बोला तो ससुर ने कहा ठंड रखो, ठंड, शांति रखो। बोले क्या शांति रखो, घर में अशांति फैली हुई है। ससुर जी ने धीरे से बोला 2 मिनट रुको, मैं बाहर आके फोन करता हूं। घर में सासू जी भी होंगी। ससुर ने कहा 2 मिनट रुको, मैं बाहर आकर फोन करता हूं। बाहर आया, आजू बाजू देखा कोई नहीं है। उसने जवाई से कहा ठंड रखो, ठंड। बोले क्या ठंड रखूं? बोले तेरे पास तो कपड़े का एक टुकड़ा है, थान तो पूरा मेरे पास में है, मुझसे पूछ मेरी क्या स्थिति हो रही। क्या कहा? तेरे पास तो मेरी बेटी है, लेकिन मेरे पास तो उसकी माँ है, मुझसे पूछ मेरी स्थिति क्या हो रही है। तो ठंड रख। ध्यान रखिए, ये जिंदगी वैसे ही चल रहा है कि स्थिति क्या होती है कि थोड़ा सा दुख आता है हम परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा, आप सब तो अच्छे लोग हो, ये तो सारी महिलाएं मुझे घुर घुर के दिख रही हैं, बोले महाराज क्या बोल रहे हो? नहीं तो बताता हूं आपको, महिलाएं नाराज हो रही तो उनकी बात बताता हूं। देखिए, जीवन में यदि पुरुषों को सुखी होना है, महिलाओं को सुखी होना है, तो मेरी बात मान लें। जीवन में यदि पुरुषों को सुखी होना है, महिलाओं को सुखी होना है, तो पुरुष को क्रोध करना छोड़ देना चाहिए और महिलाओं को जिद करना छोड़ना चाहिए। घर स्वर्ग हो जाएगा। महिलाएं यदि जिद करना छोड़ दें और पुरुष यदि क्रोध करना छोड़ दें तो इंसान धरती पर ही स्वर्ग पा सकता है। तो जीवन में दुख आता है तो परेशान होते हैं, भयभीत होते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, लेकिन यही नहीं सोचते कि दुख आ भी तो हमारे कारण रहा है। दुख आने के कारण भी तो हम हैं, दुख आने का निमित्त भी तो हम खुद हैं। यदि हमने ऐसे कार्य किए होते जिसका परिणाम अच्छा होता तो जीवन में कहीं पर दुख ही नहीं आता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो कर्म है, ये कर्म की मार ऐसी है जो आपके साथ, मेरे साथ, इनके साथ, ये जहां तक कहना चाहिए जो तीर्थंकर बनने वाले हैं उनके साथ भी कर्म चले। आदिनाथ भगवान को आहार नहीं मिला, ये कर्म नहीं तो क्या है? पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग चला, ये कर्म नहीं तो क्या है? लेकिन उनके कर्म तत्काल में कट गए और हमारे कर्म प्रतिक्षण कट नहीं रहे, बल्कि प्रतिक्षण बंध रहे हैं। कर्मों को बचाएं। कर्मों की मार बड़ी बेरहम है। ये जो कर्मों की मार है, इससे आपके शरीर में कोई घाव नहीं होता, लेकिन आपकी आत्मा में घाव हो रहे हैं। जिस तरह से इंसान के सिर के बाल सफेद हो जाएं तो इंसान क्या करता है? इंसान के सिर के बाल सफेद हो जाएं तो इंसान लाल, पीला, नीला, गुलाबी, काला करता है, लेकिन असलियत सामने 2-4 दिन, 10-15 दिन बाद आ ही जाती है। उसी प्रकार से कर्म कैसे भी करो, ऊपर से प्रसन्न रहोगे, लेकिन अंतर से आत्मा बोलती है कि तूने एक कर्म किया है। जिस प्रकार से बाल काला करो, पीला करो, नीला करो, लाल करो, लेकिन अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, उसी प्रकार से कैसे भी कर्म करोगे वह आपके वास्तविक रूप में आ जाएंगे। और जब आपके कर्म आपके वास्तविक रूप में आएंगे तो आपको उसका कोई फल मिल नहीं पाएगा। कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं यदि रोज 108 जाप दूं तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो व्यक्ति जाप करता है उसकी तबीयत कभी खराब ही ना हो।
क्या है? आपको यह भावना बना चाहिए कि हे भगवान मेरी तबीयत कभी खराब, अरे मैं जाप करूंगा तो अरे तबीयत ठीक होगी, ये मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि मैं जाप करूं ना करूं, भगवान का आशीर्वाद है, मेरे पाप कट जाएंगे। मतलब पहले पाप करो फिर जाप करो, ऐसा नहीं, जाप करो पाप छोड़ो तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। पहले तो हम पाप करे जा रहे हैं, और अर्घम निपामति स्वाहा, अर्घम निपामति स्वाहा भी हो जाएगा, और कर्मों का स्वाहा नहीं हो, कर्मों का आहा हो जाएगा। तो जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना है, अपने जीवन कल्याण करना है, तो प्रभु आपको वह सब कुछ दे रहा है जिसके आप काबिल हो। प्रभु आपको वह नहीं देते जो आपके लायक नहीं है, लेकिन हमारी नालायकी ये है कि हमारी जो काबिलियत नहीं है उससे ज़्यादा हम मांगने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम जीवन में दुखी होते हैं, समस्याओं में आते हैं, तकलीफ में आते हैं, परेशानी में आते हैं। समस्याओं को छोड़ें, परेशानी को छोड़ें और अपने जीवन का कल्याण करें। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।